हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग का जो क्लास है वो बायोलॉजी में यौन संचारित जो रोग के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि जो फोर्थ एक्सरसाइज है जनन स्वास्थ्य। कौन सा एक्सरसाइज है? फोर्थ एक्सरसाइज जनन स्वास्थ्य जो है उसमें हम लोग पढ़े जनसंख्या विस्फोट के बारे में, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, ठीक है, और बहुत सारे क्या हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, और जनन के दौरान किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब हम लोग को ये जानना है कि आज का जो क्लास है उसमें हम लोग को ये जानना है यौन संचारित रोग। किसके बारे में जानना है? यौन संचारित रोग, ठीक है। तो यौन संचारित रोग में हम लोग को जानना है कि कौन सा रोग किसके कारण होता है, और होता भी है तो वो उसका लक्षण क्या है, उसका लक्षण क्या है, ठीक है। यानी कि हम लोग को जानना है यौन संचारित रोग के बारे में कि कौन कौन सा रोग है जो जनन के दौरान ही होता है, यानी वो उत्पन्न होता है, ठीक है, और उस रोग का मुख्य लक्षण क्या है इसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सबसे पहला है ईस्ट। क्या है? ईस्ट। ईस्ट से जो रोग उत्पन्न होता है, ईस्ट जनित रोग कैनिडा जो है एल्बिंकिस नामक ईस्ट द्वारा होता है, ठीक है। यानी एक ईस्ट रोग जो होता है, जो क्या होता है, यानी कि कौन सा रोग क्या होता है, कौन सा ईस्ट द्वारा होता है, जिसका नाम है कैनिडा एल्बिंकिस नामक ईस्ट के द्वारा होता है, ठीक है, जो यौन संचारित रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसमें होता यह है कि जब ये रोग उत्पन्न होता है तो पुरुष के जो लक्षण है ये पुरुष के अंदर दिखाई देने लगता है। जो पुरुष के सीसन मुंड एवं स्त्रियों के योनि छिद्र में फोड़े का बनना। कहने का अर्थ यह है कि ईस्ट के द्वारा जो कैनिडा एल्बिकिंस नामक जो क्या होता है, ईस्ट द्वारा जो ईस्टीय रोग होता है, उस रोग में पुरुष के जनन अंग एवं मादा के जनन अंग प्रभावित होता है। उसमें होता क्या है कि पुरुष के सीसन मुंड के बारे में हम आपको बताए थे। पुरुष के सीसन मुंड किसको बोलता है? यानी कि जो सीसन होता है, सीसन के जो ऊपरी जो गुबंद आकार का, समझा है ना, जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो गुबंद आकार का फूला हुआ भाग होता है, उसी को सीसन मुंड कहते हैं। उसी सीसन मुंड के ऊपर, यानी पुरुष के उसी सीसन मुंड के ऊपर फोड़े निकल जाता है। क्या निकल जाता है? फोड़े निकल जाता है। और स्त्री के योनि छिद्र में, किसमें? स्त्री के योनि छिद्र जो है, उस योनि छिद्र में क्या होता है, यानी कि फोड़ा निकल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनास द्वारा, यानी कि प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनास द्वारा भी रोग उत्पन्न होता है। समझ में ना? जो इसका मुख्य लक्षण होता है स्त्रियों के योनि छिद्र में मवाद का बनना। क्या बनना? मवाद का बनना एवं समय समय पर रक्त का बाहर निकलना। कहने का मतलब है कि इसके द्वारा जब रोग उत्पन्न होता है, जनन के दौरान जब इसके द्वारा रोग उत्पन्न होता है, तो उस रोग में होता क्या है कि जो स्त्री होती है, क्या होती है, स्त्री जो होती है, उसके योनि छिद्र में, स्त्री में यह अक्सर देखने के लिए मिलता है, यानी इसके द्वारा स्त्रियों में ही रोग होता है। जो स्त्री के जनन छिद्र जो होता है, उस जनन छिद्र में मवाद बन जाता है, और मवाद के कारण थोड़ी थोड़ी मात्रा में समय समय पर, यानी लगातार क्या होता है, यानी रक्त बाहर निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है? रक्त बाहर निकलता है। नेक्स्ट जो है, यानी तीसरा बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया निसेरिया गोनेरिया द्वारा, समझ रहे हैं कि जो गोनेरिया रोग होता है, वो रोग बैक्टीरिया निसेरिया क्या होता है, बैक्टीरिया निसेरिया द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया द्वारा? निसेरिया। कौन सा बैक्टीरिया द्वारा? निसेरिया, जिसका नाम है बैक्टीरिया निसेरिया। जो गोनेरिया रोग क्या होता है, उत्पन्न होता है, इसके द्वारा जो होता है रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। ये भी जनन से संबंधित ही रोग है, जो जनन के दौरान ही उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग गोनेरिया के भी नाम से, गोनेरी जो है इसका पूरा नाम है,
समझ में ना, इस द्वारा यानी बैक्टीरिया निसेरिया गोनेरी जो है, इसके द्वारा गोनेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। और उस रोग में होता क्या है कि जो पुरुष एवं स्त्री के मूत्र नली में जलन होने लगता है। कहने का मतलब कि जो गोनेरिया रोग है वो मादा और नर दोनों में होता है। समझ में ना, क्या होता है, मादा एवं नर दोनों में होता है। तो उसमें होता यह है कि मादा और नर की जो मूत्र नली होता है, उस मूत्र नली के द्वारा जब क्या होता है, यूरिन बाहर निकलता है, तो उस यूरिन बाहर निकलने के दौरान उसके नली में ज्वलन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ज्वलन होता है। ठीक है, प्रत्येक यानी कि देखिएगा अक्सर जो होता है कि जरूरी नहीं है कि इस रोग अगर ऐसा जलन उत्पन्न होता है तो प्रत्येक व्यक्ति यानी कि कुछ समय के लिए जलन उत्पन्न होता है तो उस व्यक्ति में भी ये रोग उत्पन्न हो गया गोनेरिया, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा स्वस्थ भी पर्सन ऐसा होता है जो कि उसके मूत्र मार्ग से जब मूत्र बाहर निकलता है तो ज्वलन उत्पन्न होता है। कब, जब यूरिन के यानी यूरिन में अम्ल की मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो स्वस्थ पर्सन के भी कभी कभी ऐसे कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए उसके जनन तंत्र में क्या होता है, यानी कि जो मूत्र मार्ग होता है उस मूत्र मार्ग में क्या होता है, जलन उत्पन्न होता है। अक्सर ये देखने के लिए मिलता है जैसे कि किसी प्रकार के जैसे बुखारी हो गया, हम लोग किसी प्रकार के यानी बुखार जैसे रोगाणु का हम लोग क्या करते हैं यानी कि दवा लेते हैं, तो उस स्थिति में जो यूरिन होता है उस यूरिन के अंदर क्या होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और वो यूरिन पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो उस स्थिति में भी ज्वलन उत्पन्न होता है। उस स्थिति में भी क्या होता है, मूत्र मार्ग में ज्वलन उत्पन्न होता है। तो हम ये वहां पर ये नहीं कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। उस स्थिति में आप मत घबराइएगा। यहाँ वो नहीं है कि क्या है कि उस मूत्र मार्ग में अगर ज्वलन उत्पन्न होने लगा तो गोनेरिया जैसे रोग उत्पन्न हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। समझे ना, गोनेरिया जैसे अगर रोग उत्पन्न होता है तो वो लगातार कुछ दिनों तक नहीं, लगातार अगर होता है तो क्या है, वो लगातार प्रत्येक दिन आपका यूरिन क्या होगा यानी कि पीला निकलेगा, अम्ल की मात्रा हमेशा के लिए बढ़ जाएगा और साथ ही साथ प्रत्येक दिन यानी कि जब भी आप क्या करते हैं यूरिन अपने मूत्र मार्ग से बाहर निकालते हैं तो ज्वलन उत्पन्न होगा। समझ में ना। लेकिन 1 या 2 दिन अगर ज्वलन उत्पन्न होता है उसके बाद नहीं होता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको गोनेरिया रोग उत्पन्न होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लगातार होते जा रहा, समझ में है ना, तो उस स्थिति में गोनेरिया जैसे रोग का क्या है, लक्षण आप में देखा जा सकता है। इसलिए कहा गया कि अगर ऐसी स्थिति आए तो आप तुरंत ही अपना टेस्ट जरूर करो। ठीक है, अब बात करते हैं बैक्टीरिया क्लैमाइडिया द्वारा। बैक्टीरिया क्लैमाइडिया द्वारा समझ में ना सिफिलिस जैसे रोग उत्पन्न होता है। कौन सा, सिफिलिस। सिफिलिस जैसे रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, किसके कौन सा रोग उत्पन्न होता है, सिफिलिस। इसमें होता क्या है कि पुरुष एवं स्त्री के बाह्य जननांगों के ऊपरी भागों में फोड़े का बनना। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप लोग बने, यहाँ पर आप लोग सबसे पहला जो पढ़े है इसमें भी फोड़ा बन रहा था, लेकिन ये फोड़ा जनन तंत्र के यानी कि छिद्र के अंदर बन रहा था। समझ में है ना, जनन तंत्र के जो क्या है यानी जो जनन तंत्र के अंदर जो छिद्र है उस छिद्र के अंदर क्या बन रहा था, फोड़ा बन रहा था। लेकिन इसमें आपका क्या है, पुरुष एवं स्त्रियों के बाह्य जननांगों में यानी अंदर नहीं बाहर क्या होता है, बाहर यानी कि जननांग के जस्ट ऊपर क्या बनता है, फोड़े बन जाता है। क्या बन जाता है, फोड़ा बन जाता है। ठीक है, तो ये फोड़ा किसके कारण बनता है, बैक्टीरिया क्लैमिडिया द्वारा। ठीक है, जिसे हम लोग सिफिलिस रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी इस रोग में फोड़ा बन जाता है जननांग के ऊपरी भाग पर। समझ में ना। अब बात करते हैं एड्स। एड्स से तो आप लोग को इसके पहले भी बताए थे इसके बारे में। ठीक है, तो एड्स जो होता है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। समझ में ना, यानी कि एड्स जो है HIV यानी इस वायरस के द्वारा एड्स जैसे रोग उत्पन्न होता है, जिसे हम यौन संचालित रोग के नाम से जानते हैं। ये जनन के दौरान उत्पन्न भी होता है और जनन के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरे क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करता है।
मैंने ये भी बताया है नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में कि केवल जनन के द्वारा ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ही प्रवेश नहीं करता है कि हाँ केवल जनन करेंगे ही तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में प्रवेश करेगा। हाँ, उत्पन्न होने की जरिया जो है ये HIV जैसे वायरस के उत्पन्न होने का जो जरिया है वो जनन के दौरान ही होता है, समझ में है ना। लेकिन रहा बात प्रवेश का, तो मैंने बताया था कि प्रवेश का कारण केवल जनन करने से ही नहीं हो सकता है, बल्कि एड्स जैसे वायरस से संक्रमित व्यक्ति के इर्द गिर्द में अगर आप रहते हैं और आसपास में रहकर उसके छोड़े गए श्वसन के माध्यम से, यानी कि जो छोड़े गए श्वसन को आप भी अगर श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं तो आप में भी वो लक्षण देखा जाएगा। कौन सा लक्षण? एड्स का लक्षण। या उसके किए हुए मल मूत्र पर अगर आपके द्वारा भी अगर मल मूत्र किया जाता है उस स्थान पर, तो आपके मल मूत्र के माध्यम से आपके जननांग के अंदर ये HIV जैसे रोग प्रवेश कर जाएगा और आप एड्स जैसे रोग से क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस माध्यम से भी आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, ये नहीं है कि जनन करने से ही प्रवेश करेगा। हाँ, लेकिन इस वायरस की उत्पत्ति का जो माध्यम है, माने उत्पन्न होने का जो है माध्यम है, वो जनन के ही के दौरान होता है। किसके दौरान होता है? जनन के दौरान। अब बात करते हैं कि इसका मुख्य लक्षण क्या है। एड्स का मुख्य लक्षण क्या है? तो पुरुष एवं स्त्री के क्या है? जनन तंत्र से मवाद का बाहर निकलना, यानी कि उसके जनन तंत्र जो है उस जनन तंत्र से क्या निकलेगा? मवाद बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? मवाद बाहर निकलेगा। उसके बाद तेज बुखार का आना, यानी कि तेज बुखार रहेगा, यानी कि जो व्यक्ति अगर इस रोग से ग्रसित हो गया है, यानी इस रोग से अगर ग्रसित हो गया है तो उसके जननांग से मवाद निकलेगा, तेज बुखार आएगा, शरीर का पीला होना, यानी कि उसका शरीर पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर पीला हो जाएगा। आंख का धसना, आंख क्या होने लगेगा? धीरे धीरे धसना शुरू हो जाएगा और शरीर कमजोर होने लगेगा और पेशाब का पीला होना, यानी कि पेशाब क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसे रोग से, एड्स जैसे रोग से अगर कोई पर्सन क्या होता है, व्यक्ति जो है अगर प्रभावित होता है तो उस व्यक्ति के क्या है, शरीर में जो लक्षण देखा जाएगा वो लक्षण ये होगा कि उसके जननांग से, यानी कि उसके जननांग में घाव सबसे पहले बनेगा और उस जननांग से मवाद निकलने लगेगा, थोड़ा थोड़ी मात्रा में रक्त भी बाहर निकलेगा, साथ ही साथ उसके क्या है, यानी कि शरीर जो होगा वो पीला होगा, बुखार लगने लगेगा, आंख धसना शुरू हो जाएगा और क्या हो जाएगा? शरीर कमजोर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से वैसे ग्रसित रोग क्या व्यक्ति के शरीर में लक्षण देखा जा सकता है। ठीक है, इन सभी रोगों के बारे में जानकारी लेने के बाद अब हम लोग को यह जानना है कि इस रोग से कैसे बच सकते हैं, इस रोग से कैसे बच सकते हैं। तो इन रोगों से बचने का उपाय यह है कि अपने शरीर पर विशेष रूप से अनेक पहलुओं पर ध्यान देकर अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि सबसे पहला यह है कि मैंने आपको बताया भी है कि इन सभी रोगों से बचने का उपाय, सबसे पहले इन सभी रोगों के बारे में प्रत्येक पर्सन को, यानी प्रत्येक व्यक्तियों की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से कौन से रोग उत्पन्न होता है, ताकि उन तरीकों से, यानी उत्पन्न होने वाले रोगों से वो क्या रहे? दूर रहे। उन सभी घटनाओं से क्या रहे? दूर रहे। कब दूर रहेगा? जब इन सब के बारे में जानकारी उसे प्राप्त होगी तब। इसलिए कहा गया कि सर्वप्रथम इन सभी रोगों से बचने का उपाय यही है कि विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को यौन संचालित रोगों के बारे में शिक्षा देना आवश्यक है, ताकि उस शिक्षा के माध्यम से बच्चे जो है इन सभी रोगों से प्रभावित होने से बच सके। समझ में आया ना? पहला ये था। दूसरा ये है कि अनजान व्यक्ति, मैंने इसके पहले भी बताया था कि जो अनजान व्यक्ति, यानी कि कोई ऐसी मादा है जो किसी पुरुष के साथ, यानी कि किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तो शारीरिक संबंध बनाने से पहले उस पुरुष के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त करना चाहिए।
यानी अनजान पर्सन नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही साथ उस पुरुष यानी कि वो मादा अनेक पुरुषों के साथ एवं क्या है एक मादा अनेक मादाओं के साथ शारीरिक संबंध न बनाए, ताकि इन सभी रोगों से वो क्या हो सके, वंचित रह सके। कहने का मतलब यह है कि इस रोगों से मुक्ति पाना है तो अनेक क्या है एक मादा जो है अनेक मादा नरों के साथ जो शारीरिक संबंध बनाती है उन्हें क्या करना होगा, रोकना पड़ेगा। और साथ ही साथ पुरुष के द्वारा भी जो एक पुरुष अनेक मादाओं के साथ जो शारीरिक संबंध बनाता है उन्हें भी रोकना होगा। ठीक है, और इन सभी पहलुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर ये सभी रोगों से क्या है यानी कि होने से बच सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब इस एक्सरसाइज का आपको जो पीडीएफ है यानी नोट्स है वो पीडीएफ के रूप में आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर मिलेगा। आप लोग उस क्या है नोट्स को आप लोग एक बार अध्ययन कीजिएगा, देखिएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप लोग अपने क्या है यानी कि कमेंट या पर्सनल जो भी आपका हमारा जो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को क्या है शेयर कमेंट एवं लाइक करना